गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है इंडिया ट्रेड क्रॉसेस $1 ट्रिलियन मार्क विद हिस्टोरिक हाई 50 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो इंडिया के एक्सपोर्ट ने मतलब $1 ट्रिलियन का मार्क वो कहते हैं क्रॉस करने के लिए, मतलब खाली $50 बिलियन के एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई इंडिया की हुई है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की हाँ 50 बिलियन डॉलर सिर्फ एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट भाई, जो कि बहुत बड़ी बनती है भाई पाकिस्तान। तुम्हें पता है इन दिनों में गेहूं कितना ज्यादा इंडिया बहुत बेच रहा है, लेकिन भाई सिर्फ $50 बिलियन की एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में हुई है। इसके बारे में और क्या हुआ है हम वो वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा। और इंडिया अपने मतलब जो $1 ट्रिलियन के मार्क है उसके बहुत करीब जाता जा रहा है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत की रफ्तार बहुत तेजी से दुनिया के अमीर देशों को पीछे छोड़ने वाली है। जिस तरह से भारत की मार्केट आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और चीन की बराबरी करने में भी भारत को ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। दोस्तों, आज की जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और आपको हमारी इकोनॉमी के बारे में एक डीप इंसाइट दे देने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आज हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की सरकार कह रही है कि हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत की सरकार ने आज एक बड़ी ऐलान करते हुए कहा है कि हमने आज मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, दो ट्रेड होते हैं किसी देश के, एक तो होता है मर्चेंडाइज ट्रेड और एक होता है सर्विस का ट्रेड। सर्विस के मामले में सॉफ्टवेयर और अलग अलग चीजों को हम बेचकर दुनिया के अंदर कमाई करते हैं, और भारत का जो वो सर्विस का ट्रेड है वो एक $200 बिलियन को क्रॉस कर गया है। इसी के अलावा जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ट्रेड है वो भारत का $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। भारत ने 12 महीनों के अंदर मर्चेंडाइज इंपोर्ट किया है वो $610 बिलियन का है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $418 बिलियन का है। और अगर इन दोनों आंकड़ों को मिला दिए जाए तो $1028 बिलियन का हमने ट्रेड किया है 12 महीनों के अंदर, और इसे हम कहें तो $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है। अब दोस्तों, ये आंकड़ा अमेरिका के साथ कंपेयर करें, मजा तो तब आएगा ना। दोस्तों, अमेरिका का ये आंकड़ा है 2019 का, जिसके अंदर बताया गया है कि अमेरिका का मर्चेंडाइज और सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला लिया जाए तो तकरीबन $5.6 ट्रिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज और सर्विस के सेक्टर में अमेरिका का हुआ था। और अकेला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट गिना जाए तो $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था अमेरिका का। अब दोस्तों, भारत अमेरिका से सिर्फ 4 कदम दूर है, हम ये बोल सकते हैं। अब दोस्तों, मोटा माटी आपको आंकड़ा पता लग गया। चीन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आंकड़ा है $3 ट्रिलियन का है, यानी कि अमेरिका से हम 4 कदम दूर हैं और चीन से हम 3 कदम दूर हैं। लेकिन ये 4 कदम उठाना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। चलो, ये बात हो गई। अब आते हैं भारत के किसानों के ऊपर और आते हैं व्यापारियों के ऊपर। दोस्तों, भारत के किसानों और व्यापारियों के लिए ये जो साल है ना 2022 का, जो पिछला एक 2021 और 22 का ये साल गया है, ये बहुत ही बम्पर कमाई का रहा है। ये एक साल भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के किसानों के लिए बम्पर कमाई का एक साल रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि भारत के एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक्सपोर्ट ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए $50 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। भारत ने 12 महीनों के अंदर $50 बिलियन का एग्रीकल्चर का सामान बेचा है, जो सबसे बड़ी बात है। अब आंकड़ों को गिनना शुरू कीजिए। भारत ने 12 महीनों के अंदर चावल का $9.65 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, और दुनिया के अंदर 50% चावल को एक एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत ही है, और दुनिया की 50% मार्केट के अंदर भारत की चावल का ही कब्जा रहा है। यानी कि दुनिया के अंदर 100 बोरी अगर चावल की बिकती है ना तो 50 बोरी भारत ने बेची है। पिछले साल ये एक आंकड़ा निकल कर आया है और भारत की सरकार ने बताया है कि 50% वर्ल्ड मार्केट के अंदर भारत की राइस का कब्जा है। इसके अलावा आते हैं गेहूं के ऊपर। भारत ने 273% ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट किया है पिछले साल के मुकाबले, और $2.19 बिलियन का हमने गेहूं बेचा है। और ये एक आंकड़ा पिछले साल $568 मिलियन का था, और इस साल हमने $2.19 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। इसके बाद आते हैं चीनी पर। $4.6 बिलियन
बिलियन डॉलर की हमने चीनी बेची है। इसी के अलावा मरीन जो सी के अंदर समुंदर के अंदर जो चीज़ें निकलती हैं, मछली, झींगे, उनका एक्सपोर्ट करके हमने 7.7 बिलियन डॉलर कमाए हैं। और भारत के मसाले जिनका एक उंगलियां चाट चाट कर लोग स्वाद लेते हैं, 4 बिलियन डॉलर के तो भारत ने अकेले मसाले बेच दिए हैं। इसके अलावा कॉफ़ी की बात करी जाए तो 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हमने कॉफ़ी का एक्सपोर्ट कर दिया है। और ये ओवरऑल एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है 50 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। और पिछले साल ये जो एक्सपोर्ट था 41.87 बिलियन डॉलर का था, और 2021-22 के अंदर ये एक्सपोर्ट 50 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। अब दोस्तों सारे ओवरऑल आंकड़े आपको बता दिए हैं। अब आपकी सारी शंका दूर हो गई है और आपकी तसल्ली करा दी होगी हमने, क्योंकि आज आपको अमेरिका का ऑप्शन भी मिल गया, चीन का ऑप्शन भी मिल गया, और इसी के साथ ही आपको पता लग गया है कि दुनिया के अंदर भारत कहां स्टैंड रखता है। कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो ओवरऑल ट्रेड इंडिया की 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है एक लिहाज से, 1 ट्रिलियन, जो कि भाई बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कितने बड़े बड़े देशों की मतलब रूस इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी भाई होती है यार। देख, चाइना, अमेरिका, इंडिया, अब ये 3 बड़े जायंट्स बन गए। सबसे बड़े यार 3 बड़े जायंट्स बन गए एक्सपोर्ट के मामले में अगर ये चल रहे हैं, अब ये 3 बड़े जायंट्स बन गए। और भाई देखा जाए जिस तरीके खाली से एग्रीकल्चर में 50 बिलियन डॉलर की भाई एग्रीकल्चर का सामान भी, और ये 2021 का है। लेकिन अब जिस तरह एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है ना, अब मेरे तो ख्याल से 100 बिलियन डॉलर तक चला जाएगा। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा यार। एक साल में हालांकि महामारी भी थी, कोरोना वगैरह महामारी भी थी, फिर भी 9 बिलियन का इजाफा हुआ। तो अब कितना होगा खुद सोच लो। अगर 100 नहीं तो 80 बिलियन तक तो जाएंगे ही जाएंगे। 80 बिलियन लाजमी क्रॉस होगा भाई। और यार इंडिया हर चीज में बूम मार रहा है भाई। 1 ट्रिलियन डॉलर निकल गया यार। वो सीरीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सारा एक्सपोर्ट मिला के ना, सारा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला 1 ट्रिलियन डॉलर भाई निकल गया है। हाँ। आप खुद अंदाजा लगा लो फिर। आया भी चला भी गया, क्या कितने देशों के साथ। और चावल का मैं खुद सच में हैरान हूँ, 50% पूरी दुनिया में चावल इंडिया का जाता है। पूरी दुनिया में 50% पूरी दुनिया में, मतलब 100 में से 50 बोरी इंडियन यूज। उसके बाद आप तो गेहूं इतनी जा रही है कि मैं क्या बताऊं यार मतलब सीरियसली भाई देखा जाए तो इस चीज को यार वैसे अप्रिशिएट करना बनता है यार। जिस तरह से इंडिया मतलब ये चीज कर रहा है, इस चीज को वाकई अप्रिशिएट करना बनता है। इंडिया ने जिस तरह मतलब भाई उठ के पूरी दुनिया को इस टाइम इंडिया मतलब खिला रहा है। जो विकल्प थे वो बंद हो गए, रशिया और यूक्रेन, और अभी भी इंडिया पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। मतलब लोगों को कंट्रीज के ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन यार मैं उसमें एक बात ये भी बोलना चाहूंगा साथ में, देखो ये इस तरह मुमकिन नहीं था कि अचानक से का और सारा कर दिया। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा काम किया है यार। उसके बाद ये तब जाकर नहीं तो इंडिया की 200-250 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट इस बारे में पता है कि पूरी दुनिया में चाइना छाया हुआ था। अब चाइना के बाद इंडिया के पास छाता जा रहा है, ये बात माननी पड़ेगी। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? मतलब आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।